तो सभी बहन भाइयों को जय श्री राम। परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बिग बॉस में चले गए तो लोगों ने उन्हें गलत नज़र से देखना शुरू कर दिया। अरे भाई ये ठीक नहीं है। बिग बॉस के उनके पास 50 ऑफर आए, कलर्स के पास से भी आए। इसको लेकर श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने वीडियो भी बनाया है, ठीक है, और गलत फहमी को दूर किया है। अब कोई आपको 50 बार कोई निमंत्रित करे, आप जाओगे नहीं। अरे कोई शत्रु भी बुला ले 3-4 बार में तो हमें जाना ही पड़ता है। और आज भी विरोध या पार्टी जब एक दूसरे को बुला लेती है कई जगह तो वहां जाना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई आपको 50 बार ऑफर दे, उसमें से आप जाओ ना, बोल दो है नहीं हम तुम्हारे कार्यक्रम में नहीं आ रहे। और बिग बॉस तो सुना जाता है 3 महीने का कार्यक्रम होता है, तो 3 महीने का अनिरुद्धाचार्य जी महाराज यहाँ दिखे 3 महीने बिग बॉस में नहीं दिखे। तो परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इसमें कोई गलत नहीं है, इन्होंने कोई गलत नहीं किया है। कोई 50 बार ऑफर दे किसी को तो जाना पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं इस विषय में एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको। संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के पास, संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी का नाम सुना है ना, राम स्नेही के ये बहुत बड़े संत हुए हैं। उनके पास एक अमीर आदमी आता था तो उनको बार बार बोलता, महाराज जी कुछ सेवा ले लो, कुछ सेवा ले लो। तो महाराज जी मना कर देते थे, संत श्री राम सुखदास जी महाराज मना कर देते थे उनको, बोले नहीं हम कुछ सेवा नहीं लेंगे आपसे। तो बार बार वो कहता राम, महाराज जी कुछ तो सेवा लेनी पड़ेगी आपको, कुछ तो ले। बहुत बड़ा अमीर आदमी था, बोलो कुछ सेवा लीजिए आप। तो श्री राम सुखदास जी महाराज जी ने अपने जो एक मित्र थे उनसे पूछा, ये व्यक्ति बहुत अमीर है, रोज मेरे को बोलता है सेवा ले लो सेवा ले लो, मेरा तो कोई लेने का भाव नहीं है, तुम बताओ कि क्या लेना है इससे। अगर ये इनसे सेवा नहीं लेंगे तो इस सत्संग में आना छोड़ देगा, तो संबंध जो है टूट जाएगा। ये अब ये सत्संग में आना छोड़ देगा तो कहां जाएगा? संसार में जाएगा। संसार में जाने के बाद वहीं विषय वार्ता करेगा। तो हम चाहते हैं कि ये सत्संग में बंद न करे आना, तो इससे क्या चीज मांगे जो आप बताओ। तो स्वामी जी के मित्र थे, उन्होंने कहा एक आप लालटेन मांग लो आप इससे, ठीक है, आपको कई बार पढ़ने में परेशानी होती है तो लालटेन मांग लो आप। तो उसमें लालटेन 1 रुपए की आती थी। संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के बारे में मैंने सुना है, तो ये उसमें लालटेन 1 रुपए की आती थी, बताओ। तो कहने का मतलब ये है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बिग बॉस में गए तो कम से कम उन जीवों को देखकर तो शांति मिली बिग बॉस वालों को। अगर वो किसी चीज को बुला रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रेम है उनका। भाई अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के प्रति कुछ ना कुछ तो प्रेम है। भाई आधे से ज्यादा तो उनको ट्रोल करने में लगे हुए हैं, लेकिन मुसलमान भाई उनको बुला रहे हैं, सलमान खान जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सलमान खान तो रिस्पेक्ट कर रहा है ना उनकी। और वहीं अपने हिंदू एक्सपोज करने में लगे हुए हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को। ये गलत है, नहीं करना चाहिए, उनके बराबरी भी नहीं कर सकते। अरे उसने ऐसे ही थोड़ी प्राप्त कर लिया वो पद, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, वो ऐसे नहीं जुड़े हुए, उनके साथ मेहनत की उन्होंने, अपनी कथा बताई, उन्होंने अपनी कहानी बताई हुई है। सब्जी तो देखने को नहीं मिलते थे उनके घर में, दाल खाते थे सिर्फ। तो उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, तब जाके वो मंच पे बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे। मैं परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैं सभी कथावाचकों का रिस्पेक्ट करता हूं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन जो खंडन मंडन एक जो विरोध करते हैं ना हिंदू के, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, ये गलत है। तो बिग बॉस में गए, अब बिग बॉस वालों ने उनको सम्मान दिया, रिस्पेक्ट की, अच्छी बात है, संत की कोई रिस्पेक्ट कर रहा है। कोई लोग कहते हैं वहां जाके गीता क्यों दे के आए सलमान खान को। अरे भाई महापुरुष जो लोग होते हैं वो दयालु होते हैं, ठीक है। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, ये तो शास्त्र की आज्ञा है कि कोई तपस्वी ना हो, न सुनने की इच्छा रखता हो, उसको गीता नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन ये विधि निषेध कर्म में लागू होता है, दया में नहीं। दया जो होती है
वो विधि निषेध से अतीत होती है, उससे परे होती है। ठीक है, तो जो दया है ना, दया करके महापुरुष लोग किसी को न्याय सुनाने योग्य, भाई सुनने का अधिकारी नहीं है, फिर भी भगवान नाम सुना देते हैं, फिर भी उनको ग्रंथ दे देते हैं। क्यों? उनकी दया है, इसमें कृपा है। ठीक है, और जो दया होती है वो विधि निषेध से अलग होती है। विधि निषेध कर्म में लागू होता है, और दया इससे अतीत होती है। इसलिए महापुरुषों में, ये पहले के महापुरुष भी ऐसे हुए हैं जो दया करके भी, ये अधिकारी भी नहीं है, फिर भी भगवान नाम सुना दिया। ठीक है, फिर भी ग्रंथों के बारे में उनको बताया। ठीक है, तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज यहाँ पे गलत नहीं है, वो सही है बिल्कुल।